नमस्कार साथियों। तो आज है 22 मार्च 2026। दोस्तों, कल सुबह बाजार ओपन होने में सिर्फ 9 घंटा बाकी है। आइए अब देख लेते हैं आज रात की कुछ इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल अपडेट। कैसा चल रहा है अभी जियोपॉलिटिकल स्थिति। पर उसके पहले दोस्तों, मेक श्योर कीजिए आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। अगर आपने अभी तक नहीं किया तो प्लीज फटाफट कर लीजिए, ऐसे इंफॉर्मेटिव जानकारी हमेशा तुरंत पाने के लिए। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा पीछे लेके जाना चाहता हूं, मतलब आज सुबह की कुछ अपडेट देना चाहता हूं। देखिए, हो सकता है कि आपको पता है इन सारे अपडेट्स के बारे में, बट बहुत सारे जो हमारे न्यू व्यूअर्स है ना, जिनको पता नहीं है, तो वो भी आगे की जो डॉट है उसको कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, फॉर्मली आप देख लीजिए। देखिए, सबसे पहले आज सुबह सुबह अराउंड 8 बजे के आसपास ये खबर मिला, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक और थ्रेट ने 48 घंटे की अल्टीमेटम दिया ईरान को कि टोटली जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को सीज करके रखा या ब्लॉकेज करके रखा उसको ओपन कर दीजिए, अदरवाइज कुछ बड़ा घातक होगा। खास करके ईरान की जो पावर प्लांट उसको टारगेट इस बार किया है। चलो अच्छी बात है, ये तो ट्रंप की तरफ से थ्रेट आ गया। उसके बाद ईरान ने रिप्लाई में कहा, ईरान वॉर्न ऑफ इरिवर्सिबल डैमेज टू रीजनल इंफ्रास्ट्रक्चर इफ इट्स पावर प्लांट आर अटैक्ड। तो ईरान ने अब सीधा सीधा कह दिया कि अगर यूएस ऐसा करते हैं, ईरान की जो पावर प्लांट उस पर हमला करते हैं, तो ईरान यूएस पर तो कुछ नहीं करेगा, बट आसपास की जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब गल्फ नेशन में, जैसे कि सऊदी हो गया, दुबई हो गया, यूएई हो गया, या जितने भी गल्फ नेशन है, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर में यहाँ पे बॉम्बिंग करेगा। चलो उसके बाद देखिए, ये भी फैक्ट है कि ईरान ने राजी हो गया था कि भाई हाँ ठीक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम कुछ कंडीशन को रख के खोल देंगे, ओपन कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जानकारी दोस्तों एक बार मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि आज दिन की फर्स्ट वीडियो में शेयर भी किया था बाकायदा, आप लोगों ने आई थिंक देखा होगा। ये वाली वीडियो आप ध्यान से देखना, ठीक है। यहाँ पे आपको मैं कहा भी था, देखिए गुड न्यूज फॉर ऑल, और छोटे छोटे अक्षर में लिखा है कि ट्रम्प थ्रेट ईरान ओपन स्टेट ऑफ हॉर्मुज। ठीक है, उसके बाद ईरान ने तो राजी हो गया। ये आज शाम की वक्त का अपडेट था। उसके बाद आ जाइए, रात होते होते एक और थ्रेट दिया डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। अब ये पहले आपको मैं अभी ये डेट एंड टाइम दिखाना चाहता हूं, तो आपको ये देखिए बेटर समझ आएगा। देखिए, ये आज रात की अपडेट है, 11:25, मतलब आधा घंटा भी नहीं हुआ, जस्ट अभी आया है, मैं आपको बस दिखा रहा हूं। अच्छा, अभी जो आया है ट्रंप की तरफ से, ट्रंप डिक्लेयर्स डेथ ऑफ ईरान। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप अभी, जो आपको मैं इसके पहले भी कहा था ना कि भाई फुल ईगो में है ये बंदा, फुल ईगो में लग रहा है। देखिए, 48 घंटे की अल्टीमेटम दिया है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन नहीं किया, पावर प्लांट उड़ा देंगे ईरान की। और दूसरा थ्रेट में कहा कि डेथ ऑफ ईरान, अगर 48 घंटे में ओपन नहीं किया स्टेट ऑफ हॉर्मुज को टोटली, तो पावर प्लांट पे तो मारेंगे, उसके साथ साथ भाई ईरान की मौत भी हो सकता है, ऐसा कहा। अब उसके बाद देखिए, ईरान तेहरान की तरफ से भी अब क्या स्टेटमेंट दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां पे तेहरान शाम तक कह रहा था, शाम तक क्या कह रहा था कि हुर्मुज ओपन विथ कंडीशन, ईरान अलाउ पैसेज एक्सेप्ट फॉर एनिमी लिंक्ड वेसल्स। ठीक है, तो एक कंडीशन रख के छोड़ दिया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, पूरी दुनिया के लिए ओपन है। ऑब्वियसली बात है कि कल सुबह तक अगर हो जाता तो ऑयल प्राइस में थोड़ा गिरावट होता, बट अभी ईरान दोस्तों फिर से पलट चुका है। अब ईरान क्या कह रहा है, देखिए ये भी आज रात की अपडेट है, पहले आप टाइम देखिए, क्योंकि यहाँ पे टाइम इंपॉर्टेंट है। 11:19 की अपडेट है, ठीक है, आज की डेट। ईरान से टू कंप्लीटली क्लोज स्टेट ऑफ हॉर्मुज इफ यूएस टारगेट पावर प्लांट। वेल दोस्तों, इस बारे में आप लोग क्या सोचते हो, या मतलब आप लोगों का क्या विचार है। ये जो सब अपडेट आपको मैं दिखा रहा हूं, देखिए मैं कहूंगा यहाँ पे ईरान गलत नहीं है, यहाँ पे ईरान गलत नहीं है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, पहले आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, ईरान की, देखिए कोई भी देश, यहाँ पे सिर्फ ईरान की बात नहीं हो रहा है, कोई भी देश की जो पावर प्लांट है ना, जहाँ से एनर्जी जनरेट होते हैं या पावर जनरेट होता है, आप एक देश को, आप खुद को ही सोचिए ना, आपके घर पे या हो सकता है कि आपके एरिया में जब इलेक्ट्रिक कट होते हैं, कितना लोग परेशान होते हैं। आप जरा सोचिए कि पूरे देश की पावर प्लांट की अभी बात हो रहा है, टोटली इंफ्रास्ट्रक्चर, टोटली जो इंडस्ट्री, टोटली जो भी देश, वो रुक जाएगा एकदम के लिए। यूएस तो उसी वजह से यहाँ पे थ्रेट किया है कि भाई पावर प्लांट को उड़ा देंगे, और जिस वजह से ईरान ने कहा अच्छा हमारा पावर प्लांट उड़ाना है, तो क्या करूंगा, इसको टोटली ब्लॉक करके रख दूंगा, किसी देश को छोड़ूंगा ही नहीं। मतलब अगर ये सच हो गया कि मान लीजिए कि यूएस ने ईरान की पावर प्लांट को डिस्ट्रॉय कर दिया, मान लीजिए कि सारे नहीं बट 80% डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है, तो ईरान जैसे ही यहाँ पे स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे टोटली ब्लॉकेज कर देगा, जो भारत को भी पैसेज मिल रहा था, चाइना को भी मिल रहा था पैसेज, वो भी बंद हो जाएगा, तो और ज़्यादा दिक्कत पैदा होगा। ठीक है, तो मतलब मामला अभी काफ़ी काफ़ी ने बहुत सीरियस हो चुका है,
बहुत मतलब नेक्स्ट लेवल की सीरियस लेवल पे पहुंच चुका है। यहाँ पे अगले 48 घंटों पे कुछ भी हो सकता है, कुछ भी खबर आ सकता है। मैं आपको फॉर्मली थोड़ा पढ़ के यहाँ पे सुना देता हूँ तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ईरान्स मिलिटरी थ्रेटन on Sunday to completely shut down the strategic state of Hormuz, among other measure, if US President Donald Trump act on threat on target country's power plant। प्रॉपरली कह दिया है कि टोटली हम ब्लॉकेज कर देंगे स्टेट ऑफ हॉर्मुज को। उसके बाद देखिए एक और स्टेटमेंट आया है, इफ द यूनाइटेड स्टेट्स थ्रेट रिगार्डिंग ईरान पावर प्लांट आर carried out, the state of Hormuz will be completely closed। completely closed नोट करना, यहाँ पे जो वर्ड मेंशन किया completely closed मतलब किसी के लिए ओपन नहीं होगा, भारत के लिए भी नहीं। and it will not be reopened, नोट करना, and it will not be reopened until our destroyed power plant are rebuilt। इसका मतलब क्या, मान लीजिए कि यूएस ने डिस्ट्रॉय कर दिया ईरान की पावर प्लांट, तो हम टोटली ब्लॉकेज कर देंगे स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे, और तब तक नहीं खोलेंगे जब तक वो जो डिस्ट्रॉय या कह सकते हो जो उड़ा दिया है, जो पावर प्लांट को खत्म कर दिया, उसको फिर से रीबिल्ड ना कर दे। तो आप समझ पा रहे हो ना कि इस चीज की जो इम्पैक्ट पड़ेगा कल पता नहीं, मतलब कल सुबह अब देखिए कल सुबह होते होते अगर मान लीजिए कि यूएस ने सच में चला दिया, मतलब ईरान की पावर प्लांट उड़ा दिया, खेल खत्म, पैसा हजम, बस गया सब बाहर में। ठीक है, फिलहाल आप देखिए मतलब शाम तक ये चल रहा था कि भाई हॉर्मुज ओपन हो जाएगा दुनिया के लिए, जो एनिमी लिंक्ड वेसल्स है उसके अलावा। ठीक है, तो मतलब मामला काफी हद तक सेटल लग रहा था। अब देखिए 2-3 घंटे बाद भाई ये सब चल रहा है, जो आपको मैं इसके पहले भी बार बार कहता हूँ कि देखिए आज की डेट में इतना ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल बन चुका है, मतलब और 9 घंटे बाद मार्केट ओपन होगा, आपको आज रात को पता भी नहीं है कि किस प्रकार की हो सकता है मार्केट, कल सुबह होते होते कुछ भी और हो सकता है। ठीक है, सो दोस्तों डोंट वरी, जो आपको मैं लास्ट वीडियो ये वाली 10:30 वाली वीडियो में कहा था, याद रखना कि सुबह मार्केट ओपन होने से पहले मैं अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में सुबह की जो गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर है, डॉ जोन्स की फ्यूचर है, नैस्डैक की फ्यूचर है, दे दूंगा, एक बार आप चेक कर लेना जरूर। ठीक है, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। अच्छा, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना उसके साथ साथ ऑयल की जो प्राइस है ना सुबह की, वो भी दे दूंगा। ठीक है, तो आपको हेल्प मिल जाएगा, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे सुबह एक बार चेक कर जरूर कर लेना मार्केट ओपन होने से पहले। ठीक है, अच्छा फिलहाल दोस्तों इस प्रकार की माहौल तो आप समझ पा रहे हो कि बहुत ही सीरियस है। उसके साथ साथ एक और खबर मिला कि देखिए अभी गोलाबारी तो चल रहा है, वो रुका नहीं है। ये देखिए यूएई की तरफ से ये कमेंट आया कि यूएई से इट इंटरसेप्टेड 4 मिसाइल, 4 जो ईरानियन मिसाइल को इंटरसेप्ट किया, और साथ में 25 यूएवी को, मतलब आपके ड्रोन को, यूएवी उसको इंटरसेप्ट किया। ईरान इशूज फ्रेश वार्निंग तो क्या दिया हमने ऑलरेडी देख चुका है। ठीक है, अच्छा उसके साथ साथ अब देखिए इसराइल की तरफ से भी कुछ जानकारी मिला। देखिए इसराइल मिलिट्री की तरफ से कहा गया, इसराइल इंटरसेप्ट 92% ऑफ 400 मिसाइल्स फायर बाय ईरान सिंस वॉर बिगन। देखिए जब से ये जंग शुरू हुआ है तब से लेकर अभी तक 22 दिन हो चुका है टोटली आज। ठीक है, 22 दिन में टोटल 400 मिसाइल फायर किया, 400 मिसाइल फायर किया इसराइल पे। तो इसराइल की जो आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम है 92% मिसाइल को इंटरसेप्ट कर लिया। तो मतलब कितना होगा, 92% होती उधर 8, 32, तो मतलब ये जो 32 मिसाइल है अप्रॉक्सीमेटली, यहाँ पे सब नंबर है, एग्जैक्ट फिगर तो नहीं है, तो 32 मिसाइल जो है इसराइल की धरती पे टच हुआ है। ओके, तो ये इसराइल की तरफ से कहा गया। अच्छा उसके बाद देखिए एक और इस खेल में ट्विस्ट मिल रहा है, पता नहीं ये मतलब कब तक चलेगा। अब यहाँ पे जो खबर मिल रहा है कि ब्रिटिश की जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन अराइव इन अरेबियन सी। लो जी, अब यहाँ पे यूके भी आ चुका है। अब देखिए यूके ना थोड़ा सा मैं कहूँगा यहाँ पे कंफ्यूज्ड भी है, क्योंकि एक तरफ हमने देखा यूएस को सपोर्ट भी करना चाहते हैं, दूसरी तरफ कभी कभी यूके की जो अभी प्राइम मिनिस्टर स्टारमर है उनके स्टेटमेंट में ऐसा लग रहा है कि ईरान की सपोर्ट में है। मतलब ये बंदा थोड़ा, मतलब ये जो देश चल रहा है ये टोटली कंफ्यूज मोड में है। भाई देखो दोस्तों यहाँ पे मैं कहूँगा उतना ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पे जो यूज किया है वर्ड याद रखना, न्यूक्लियर पावर सबमरीन और न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन में फर्क होता है। न्यूक्लियर पावर सबमरीन मतलब ये जो सबमरीन चलेगा उसको पावर देगा न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है, उसके थ्रू पावर जनरेट हो गया सबमरीन। और न्यूक्लियर कैपेबल मतलब वो सबमरीन जो न्यूक्लियर वॉरहेड को कैरी कर सकता है। तो ये न्यूक्लियर कैपेबल नहीं है, न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, मतलब इस सबमरीन चलेगा किससे,
न्यूक्लियर रिएक्टर के थ्रू, ठीक है। सो यहाँ पे ज़्यादा टेंशन करने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे न्यूक्लियर सबमरीन उतार दिया अरेबियन सी पे। पर उसके साथ साथ दोस्तों एक और बहुत ही शॉकिंग अपडेट मिला, शॉकिंग रिपोर्ट आया है आज रात को, ये भी आप देख लीजिए, आज रात की अपडेट है, सारे आपको मैं एकदम लेटेस्ट जानकारी दे रहा हूँ। ये देखिए 11:16 पे हिंदुस्तान टाइम्स ने इसको कवर किया कि ट्रम्प इनसाइडर क्लेम, ट्रम्प की कुछ नज़दीकी लोग हैं, उन्होंने क्लेम किया ये जो इजराइल और इजराइल की प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ब्लैकमेल कर रहा है यूएस को, ईरान वॉर को और ज़्यादा मतलब आगे बढ़ाने के लिए। दोस्तों इस बारे में आप लोगों का क्या विचार है कमेंट करके बताइए। बट यहाँ पे दोस्तों देखिए इसका बहुत सारे अलग अलग एंगल हैं, ठीक है, बहुत सारे अलग अलग एंगल है, क्योंकि कुछ लोगों का मानना यह है कि जो इप्स्टीन फाइल को लेके बीच में थोड़ा बहुत चर्चा हो रहा था उसको कवर अप करने के लिए ये वॉर चल रहा है, ये एक एंगल हो गया। इसके अलावा यूएस जो डेट में फंसा है, ठीक है, उसको कवर अप करने के लिए और भी बहुत सारे अलग अलग एंगल्स हैं। तो जिस वजह से यहाँ पे जो ट्रम्प की एक नज़दीकी ने कहा कि जो वॉर इसमें एक्चुअली यूएस और ट्रम्प को ब्लैकमेल किया जा रहा है बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल द्वारा। लेट्स सी क्या होता है आगे। बट कुल मिला के अभी मतलब शाम तक जो लग रहा था कि चलो ठीक है काफ़ी हद तक ठीक ठाक चल रहा है, अभी फिर से माहौल गर्म होने लगा। और उसके साथ साथ दोस्तों याद रखिए अगले 48 घंटा वेरी वेरी सीरियस होने जा रहा है, वेरी वेरी सीरियस, क्योंकि अभी एक ऐसे स्टेज में ये वॉर आ चुका है ना, एक ऐसे स्टेज में आ चुका है यहाँ से ना यूएस पीछे जा पाएगा ना ईरान पीछे हट पाएगा। ओके, तो जिस वजह से जो 48 आवर्स है पता चलेगा किस मोड़ पे जा रहा है ये वॉर। अगर सच में पावर प्लांट पे चला दिया, मान लीजिए कि चला दिया, सच में चला दिया, पावर प्लांट को उड़ा दिया ईरान की, तो भाई ये खेल काफ़ी लंबा चलेगा। और अगर ऐसा ना करके कुछ सल्यूशन आता है तो मे बी सब कुछ ठंडा हो सकता है। लेट्स सी, अब जो भी अपडेट आएगा इस बारे में दोस्तों मैं आपको तुरंत जानकारी दे दूंगा, बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। बाकी देखिए और कोई आपका कन्फ्यूजन जो भी है कमेंट करके बताइए, और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना और अपने दोस्त के साथ फैमिली के साथ शेयर जरूर करना इस टाइप की अपडेट। बाकी इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।